नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया में कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा दावा कभी भी नहीं कर सकती है कि अकेले उसी सिस्टम के द्वारा हर बीमारियों का निदान होगा। कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हर मानसिक और शारीरिक रोग को पूरी तरह से दूर कर लेगा, ऐसा क्लेम कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों के मन में काफ़ी सारे भ्रम सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक को लेकर के आते रहते हैं, और होम्योपैथिक को लेकर के लोगों को मन में जो भ्रम है वो कई बार होम्योपैथिक के बेनिफिट्स से लोगों को वंचित कर देता है, और लोग होम्योपैथिक के बेनिफिट्स को नहीं ले पाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थितियों में होम्योपैथिक के चिकित्सकों के पास में आते हैं जिस वक्त में बीमारियां काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी होती है और उस चिकित्सक के पास भी कोई समाधान नहीं रहता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ होम्योपैथी से जुड़ी हुई कई ऐसे मिथक या मिथ्स, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, उन मिथ्स के बारे में मैं जानकारी शेयर करूंगा जिसके वजह से आप होम्योपैथी के बेनिफिट से कई बार वंचित हो जाते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। अक्सर मैंने अपने प्रैक्टिस के लंबे अवधि में देखा है कि लोग तरह तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियों को लेकर के परेशान होते रहते हैं। कोई अपनी शारीरिक बीमारी को एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे लेकर के जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी में नहीं है कि देश में अब उपलब्ध चिकित्सा की पद्धतियों को काफ़ी हद तक विकसित किया गया है। सरकार ने भी मॉडर्न मेडिसिन के अलावा भी चिकित्सा की अलग अलग परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को एक मान्यता के तहत आयुष मंत्रालय का दर्जा दे करके उसके अधीनस्थ मंत्रालय का गठन करके हर जिले राज्यवार तरीके से अलग अलग आयुष चिकित्सा को नियुक्त किया है। आयुष चिकित्सक के साथ साथ आयुष चिकित्सालय, आयुष के क्लिनिक्स ओपन हुए हैं जहां पर आपको आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से जुड़े हुए चिकित्सक मिल जाएंगे। आज मैं होम्योपैथी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथक को जो आपके दिमाग में या तो आपने खुद ही तैयार कर लिया है या नॉन मेडिकल सेक्टर के लोगों ने ये आपके दिमाग में डाला है, जिनको मेडिकल का सेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या कुछ ऐसे तबके जो मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, आप उनको माफिया भी कह सकते हैं, उनके दुष्प्रचार के वजह से आपको होम्योपैथी के बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, या आप किसी बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा और समय लॉस कर चुके हैं और आपको अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जीकर क्या करेंगे। तो उसी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का नाम ही होम्योपैथी है। और होम्योपैथी से जुड़े हुए जो मिथक हैं उनको अगर आप दिमाग से निकाल देते हैं और अपनी पुरानी से पुरानी या नई से नई बीमारी को भी होम्योपैथी के माध्यम से लेते हैं तो आप स्थायी रूप से ठीक भी हो सकते हैं, और कई बार तो आप दुष्प्रभाव से भी अपने शरीर को, बच्चों को, परिवार को बचा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि होम्योपैथी से जुड़ी हुई क्या मिथक लोगों के मन में रहता है। होम्योपैथी इज़ ए स्लो एक्टिंग मेडिसिन। ये बहुत लोगों के मन में, माइंड में ये घर कर गया है, या ये सवाल होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग मेडिसिन है। हर बीमारी के लिए एक नियमित अवधि है। अगर वायरल बीमारियों में आप होम्योपैथी ट्राई करें, चाहे वायरल बुखार हो, टॉन्सिलाइटिस हो, कफ कोल्ड आदि हो, या चिकन पॉक्स, मिजल्स हो रखा है, तो इसमें होम्योपैथी बहुत जल्दी काम करता है। कोरोना के समय में भी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा बहुत जल्दी इम्यूनिटी को रेजिस्ट करने में मदद मिला और लोग बहुत जल्दी स्वस्थ हुए हैं कोरोना जैसे संक्रमण की स्थिति में, क्योंकि वो वायरल डिजीज़ था। क्रॉनिक डिजीज़ में भी होम्योपैथिक का बहुत बड़ा योगदान है। क्रॉनिक डिजीज़ में एक नियमित अवधि लगता है, तभी तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी एक नियमित कोर्स आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए एक साथ दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसको रिकवरी करने के लिए टाइम लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि होम्योपैथी को एक्यूट डिजीज़ में नहीं लिया जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज़ाना 20 से ऊपर मरीजों को खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस के एक्यूट कंडीशन में देता हूँ, और रोज़ाना मुझे फीडबैक मिलते हैं कि नहीं, ठीक हो गए हैं हम,
एक नियमित समय के बाद में बिल्कुल रेस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट मिलता है होम्योपैथी के माध्यम से। होम्योपैथी इज़ ए प्लेसिबो इफ़ेक्ट, ये बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, होम्योपैथी इंडिया का इन्वेंशन नहीं है, जर्मन का इन्वेंशन है। 110 से ऊपर कंट्री में होम्योपैथी उपलब्ध है। पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में होम्योपैथी लीगलाइज्ड है। होम्योपैथी ह्यूमन ट्रायल के बाद में मार्केट में आती है। होम्योपैथी को भारत सरकार ने मान्यता दिया है। होम्योपैथिक मेडिसिन में किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रिएक्शन नहीं है। तो होम्योपैथी बिल्कुल सेफ साइंस है और होम्योपैथी पोटेंटाइज्ड तरीके से इसमें डाइल्यूशंस जो मेडिसिन्स हैं वो तैयार होके आती हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी असर तो करती है, शायद इसमें स्टेरॉइड्स हो गए, हैवी मेटल्स होंगे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। होम्योपैथी में किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ें नहीं मौजूद हैं। होम्योपैथी स्टेरॉइड्स मुक्त है। होम्योपैथी में मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, नोसोड्स के माध्यम से और एनिमल किंगडम से बन करके आती है। एक आखिरी सवाल जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि वो कन्वेंशनल मेडिसिन लेते रहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन लेते रहते हैं, तो क्या होम्योपैथिक बराबर में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आज के समय में लोग डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ना कुछ पुरानी बीमारियों से ज़रूर पीड़ित हैं। उसी अवधि में अगर आप होम्योपैथिक भी साथ में लेना चाहते हैं या अलग अलग क्रॉनिक डिजीज़ के साथ कुछ एक्यूट डिजीज़ में होम्योपैथी प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जब तक आपके होम्योपैथी चिकित्सक ये ना कह दे कि आपकी पहले की ली गई कन्वेंशनल मेडिसिन से उनकी दवाइयों में गलत प्रभाव पड़ रहा है, तब तक आप ले सकते हैं। अगर वो नहीं कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप कन्वेंशनल मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको होम्योपैथी से जुड़ करके जो भी मिथक है उसको दूर करने का अच्छा प्रयास करेगी। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।